गाजा में दिन प्रतिदिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। करीब 3 महीने की नाकेबंदी के बाद अब इजराइल ने दबाव में आकर कुछ राहत सामग्री गाजा भेजने की इजाजत तो दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी इन सामग्रियों को जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा पाया है। मामले में यूएन के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने बताया कि सोमवार से गाजा में कुछ ट्रक पहुंच गए हैं और सामान यूएन ट्रकों में लादा भी गया है, लेकिन इजरायली सेना ने जो रास्ता इस्तेमाल करने की इजाजत दी वो बहुत असुरक्षित है, इसलिए बातचीत के जरिए कोई विकल्प तलाशा जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में इस सप्ताह अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर भुखमरी की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। राहत समूह के पास हफ्तों से भोजन खत्म हो चुका है और करीब 23 लाख की आबादी में से अधिकांश अब सामुदायिक रसोइयों पर निर्भर है, जिनके पास भी अब लगभग कुछ नहीं बचा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा सिटी में एक रसोई में केवल पतली और पानी जैसी दाल परोसी जा रही है। वहां की निवासी सुमाया अबू अमाशा ने बताया कि हम पिछले 10 दिनों से रोटी नहीं देख पाए हैं। ये खाना कुत्ते को भी नहीं खाते हैं, तो हमारे बच्चे कैसे खा सकते हैं। इस भीषण संघर्ष को देखते हुए उन्होंने युद्ध खत्म करने की अपील की। इसी बीच वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना ने चेतावनी स्वरूप फायरिंग की जब अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों का एक समूह इलाके का दौरा कर रहा था। मामले में इजरायली सेना का कहना है कि यह दौरा अनुमति प्राप्त था, लेकिन डेलीगेशन निर्धारित रास्ते से भटक गया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। साथ ही वीडियो फुटेज में देखा गया कि डिप्लोमेट्स मीडिया को बयान दे रहे थे, तभी गोलियों की आवाज आई और सभी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। सेना ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि संबंधित देशों से संपर्क किया जाएगा। गौरतलब है कि जेनिन में इजरायली सेना अक्सर छापेमारी करती रहती है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से वेस्ट बैंक में कई इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है, जिससे हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। गाजा में संकट कितना गंभीर है इसका अंदाजा उन मीडिया रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख टॉम फ्लेचर के हवाले से कहा गया कि अगर मानवीय सहायता गाजा के प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंची तो 48 घंटों के भीतर लगभग 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। हालांकि फ्लेचर के इस दावे पर मानवीय मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रवक्ता जेंस लॉके ने कहा कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें तत्काल जीवन रक्षा मदद की जरूरत है। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के अस्पतालों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में बुधवार को कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। इनमें 1 हफ्ते का शिशु और कई महिलाएं भी शामिल है। इजरायल की ओर से सैन्य कार्रवाई ऐसे समय पर तेज हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सहायता समूह के मुताबिक इजरायल ने मंगलवार को गाजा में मानवीय मदद के लिए दर्जनों ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि ये मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो बहुत जरूरतमंद थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार शाम को कहा कि मदद गाजा में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इजरायली सेना ने मदद सामग्री अलग अलग ट्रकों में लोड होने के बाद सहायता कर्मियों को उसे वितरण स्थल तक पहुंचने का समय नहीं दिया। सहायता समूह के बीच बुधवार को साझा की गई अंदरूनी रिपोर्ट में बताया गया कि केरेम शालोम सीमा पार से कोई भी मानवीय मदद वाला ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं कर पाया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक 65 ट्रक सीमा पार कर गाजा की तरफ बढ़े थे, लेकिन गाजा में प्रवेश नहीं कर पाए। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार सुबह ट्रक गाजा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि क्या मदद गाजा में वितरण के लिए आगे बढ़ पाई है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा कि उसने मंगलवार को सीमा पार से मदद जुटाने के लिए कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन ये वितरण शुरू नहीं कर पाई। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन ने इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता पर रोक लगा दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।